बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आयंस और टाइप्स ऑफ आयंस के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन पढ़ा था। तो आज हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे, केमिकल स्पीशीज में मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि द चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस। जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो वो आपके पास आयन कहलाता है। इसी तरह जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर आयन का। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो उसके ऊपर उसके ऊपर चार्ज आता है और उस चार्ज की वजह से उसे हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। और लाइक एनी अदर चार्ज, लाइक एनी अदर आयन, ये जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो बेस्ड अपॉन द चार्ज हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एक होते हैं पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस या कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो अगर मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो दे आर कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। फॉर एग्जांपल O2-1, यानी जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। और इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले, इफ अ मॉलिक्यूलर आयन हैज पॉजिटिव चार्ज, देन दे आर कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जैसे CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए। N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैटायनिक या पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस। क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है। स्टूडेंट, में अगले चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं। तो यहां पर सिर्फ इतना हमने इसको देखना है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ बम्बार्ड करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इस कोलिजन के नतीजे में आयोनाइजेशन होती है और इस आयोनाइजेशन से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो आपसे इस टॉपिक के रेलेवेंट सवाल जो पूछा जाएगा वो ये होगा, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ बम्बार्ड करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ अ एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो आजादाना तौर पे अपने वजूद को कायम रख सकता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यानी बेसिक पार्टिकल है ऐसे किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो अपने वजूद को आजादाना तौर पे कायम रख सकता है। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होती है, और सॉरी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है और ये एक स्टेबल यूनिट है। जबकि अब अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल, जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो उसके नतीजे में बनता है। यानी इट इज फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब फॉर्मेशन में कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं या बम्बार्ड करते हैं उनके ऊपर हम, तो उनकी आयोनाइजेशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमारे पास ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग अ डॉट ऑन द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे क्लोरीन को के फ्री रेडिकल को आपने रिप्रेजेंट करना तो आप Cl रेखी इसके ऊपर ये डॉट, ये सर्कल इसको फिल करके डॉट लगा देंगे आप। इसी तरह CH3 को आपने शो करना है तो CH3 के ऊपर ये सर्कल लगा लेंगे। फ्री रेडिकल एक हाईली रिएक्टिव स्पीशी है क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, तो इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर।
फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? तो फ्री रेडिकल्स उस वक्त बनते हैं जब आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड होता है, जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और वो बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करे। और ये होमोलिटिक क्लीवेज कब होता है? जब आप उनको हीट दें या वो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करें। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, हमारे पास दो एटम हैं, एक को मैं ए कह रहा हूं और ये दूसरा एटम ए है, इनके दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है। अब होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया है, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसने दिया तो उसको हम डॉट से। अब जब ये बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि ये दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस किस्म का जो क्लीवेज होता है बॉन्ड का, उसे हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और इस होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में हमारे पास हमेशा फ्री रेडिकल बनता है और इसको हम इस तरह डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। आयन्स जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल जो है इसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको हम एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये आयन्स जो हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में, और इनकी फॉर्मेशन जो है उसमें लाइट की मौजूदगी का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं तो ये आपके पास सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या एयर में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन है वो सनलाइट की मौजूदगी में इफेक्ट होती है, ये बनती ही सनलाइट की मौजूदगी में है। नेक्स्ट हमारे पास ये इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो पहला एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, हाउ आर दे फॉर्म, तो हमारी पहली स्लाइड में लिखा हुआ है। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, हाउ दे आर जनरेटेड, तो ये भी स्लाइड में लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। एक मैंने थोड़ा सा नया आपको दिया इसमें कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री रेडिकल एंड मॉलिक्यूलर आयन, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस साल पिंडी बोर्ड के जो 9th क्लास का पेपर था उसमें उसने क्वेश्चन दिया है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, तो इसको क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज। तो ये इस तरह से इसके एग्जाम क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आ रही हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।